जब बुमराह ने बीच मैदान में हारिस राउफ को आउट करके पूरे पाकिस्तान के प्लेन्स गिरा दिए। फ्लिंटॉफ और युवराज की राइवलरी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन एक ऐसा भी पल था जब धोनी ने फ्लिंटॉफ को करारा जवाब दिया। और हाँ, जब हरभजन सिंह ने छक्का जड़कर शोएब अख्तर से बदला लिया तो मैदान में धूम मच गई। तो दोस्तों, पेश है इंडियन प्लेयर्स के टॉप 10 रिवेंज मूवमेंट्स। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा पल है सबसे धमाकेदार। तेंदुलकर वर्सेस मैकग्रा। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यूं तो उनसे पंगा लेने की हिम्मत बहुत कम ही लोग करते थे, और जिसने भी किया उसे जवाब जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से मिलता था। कुछ ऐसा ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के साथ। मैकग्रा बार बार सचिन को हाफ पिच और शॉर्ट बॉल डाल रहे थे। उनमें से एक गेंद तो सीधे सचिन के शरीर से टकराई और वो हल्के से चोटिल भी हो गए। लेकिन दोस्तों, यही था असली मोड़। सचिन का शांत रूप अचानक आक्रामक हो उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब जवाब मिलेगा, और वो भी बल्ले से। अगली ही कुछ गेंदों में सचिन ने मैकग्रा पर बाउंड्री की बरसात शुरू कर दी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर तरफ चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस दिन सबने देखा कि बदला लेना हो तो सचिन से सीखो, क्योंकि गेंदबाजों को जवाब हमेशा मैदान पर बल्ला ही देता है। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल सचिन तेंदुलकर ने किया था जब गेंद शायद थोड़ा सीम कर रही थी। ये जी हाँ, और बातें भी कर रहे थे मैकग्रा से। बुमराह वर्सेस हारिस राउफ। दोस्तों, एशिया कप 2025 में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच देखने को मिले। अब रिजल्ट तो वन साइडेड ही रहा, लेकिन मैदान पर हमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की जबरदस्त राइवलरी देखने को मिली। और जब पाकिस्तान टीम हमें बल्ले और गेंद से हरा नहीं सकी तो वो घटिया हरकतों पर उतर आई। ऐसी ही एक हरकत हमें हारिस राउफ की तरफ से देखने को मिली, जहां वो क्राउड की तरफ देखकर हाथ से फाइटर जेट उड़ाने लगे और उसे क्रैश कर दिया। इसका मकसद ये दिखाना था कि भारत पाकिस्तान की वार में पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट्स गिराए थे, जो सरासर बेबुनियाद था। भारत के लोग हारिस राउफ के इस एक्शन से बेहद गुस्से में थे, लेकिन इसका जवाब हमारे जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप के फाइनल में दिया। हारिस राउफ को बॉलिंग करते हुए 6 रन पर बोल्ड करने के बाद बुमराह ने भी प्लेन गिराने का सेलिब्रेशन किया और राउफ से बदला लेकर पूरे भारत को खुशी दे दी, वो भी उनके सामने, उनके मुंह पर। ये दिखाता है कि चाहे इंडियन टीम हो या इंडियन आर्मी, हम जवाब छिप छिप कर नहीं, मुंह तोड़ देते हैं। हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर। दोस्तों, साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की बदौलत जीत की गणना 7 गेंदों पर 7 रन पर आ गई। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब अख्तर ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसे हरभजन पूरी तरह मिस कर गए। इसके बाद शोएब ने हरभजन से कुछ कहा और दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। फिर आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीत थोड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन दोस्तों, हरभजन सिंह ने मैदान पर शांति नहीं बल्कि धमाका किया। मैच की दूसरी आखिरी गेंद पर उन्होंने मोहम्मद आमिर को एक जोरदार छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का मैच भारत के नाम कर दिया। हीरो हरभजन सिंह, द किंग। व्हाट अ गेम। एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस एमएस धोनी। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था और क्रीज पर थे हमारे कप्तान एमएस धोनी। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे एंड्रू फ्लिंटॉफ। वो एक तेज बाउंसर फेंकते हैं जिसे धोनी पूरी तरह मिस कर जाते हैं और गेंद सीधे उनके हेलमेट को लगती है। फ्लिंटॉफ धोनी से नजरें मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोनी बिल्कुल शांत रहते हैं और उनसे उलझते नहीं। अब आते हैं असली पल पर। अगली ही गेंद पर फ्लिंटॉफ फिर से बॉडी लाइन बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी ने उस गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। ये वही पल था जब धोनी ने साबित कर दिया कि मैदान पर शांति और आत्मविश्वास के साथ भी हम अपने जवाब धमाकेदार तरीके से दे सकते हैं।
Gone for it, and he's hit it pretty well. It's a good response from Dhoni. Flintoff was going to test him. He was pretty sure of that. गांगुली वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों ये कहानी है साल 2007 की। ओवल में हुए एक ओडीआई मैच के दौरान इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे सौरव गांगुली। ब्रॉड की बॉल को गांगुली कवर पर खेलने की कोशिश करते हैं पर सीधे फील्डर के पास मार देते हैं। इतने में ब्रॉड गांगुली को कुछ कहकर परेशान करने की कोशिश करते हैं। जवाब में गांगुली भी भड़क जाते हैं। उस समय तो अंपायर ने दोनों प्लेयर्स को दूर कर दिया, पर ब्रॉड की अगली ही बॉल पर गांगुली ने छक्का जड़ दिया और ब्रॉड का मुंह बंद कर दिया। श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके गेंदबाज भारत को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीसंत और वीआरवी सिंह की। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रू नेल गेंदबाजी करने आए। उन्होंने श्रीसंत को पहली गेंद फेंकने के बाद पास आकर उनसे कुछ कहा। श्रीसंत को नेल का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर क्या, अगली ही गेंद पर श्रीसंत ने आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। श्रीशांत ने शॉट मारने के बाद अपने अंदाज में डांस करके मैदान में माहौल को और मजेदार बना दिया। ये पल क्रिकेट के इतिहास का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज माना जाता है। जहां गेंदबाज ने दिमाग से खेला, वहां श्रीशांत ने बल्ले और एटीट्यूड दोनों से जवाब दे दिया। जहीर खान वर्सेस ब्रेट ली। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ओडीआई मैच चल रहा था और क्रीज पर थे हमारे तेज गेंदबाज जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार गेंदबाज ब्रेट ली ने जहीर को एक यॉर्कर फेंकी जिसे जहीर खेल नहीं पाए, लेकिन वो रन लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगले ही पल उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। इतने में जब गेंद उठाने आए ब्रेट ली, वो जहीर के बेहद करीब से गुजरते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जहीर को गुस्सा आता है लेकिन वो जुबान से जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ली अगली गेंद भी यॉर्कर ही फेंकेगा, इसलिए वो पूरी तरह तैयार खड़े रहते हैं। जैसे ही ब्रेट ली अगली गेंद फेंकते हैं, जहीर उसे हाफ वॉली बना देते हैं और सीधे छक्का जड़ देते हैं। ये वही पल था जब जहीर ने दिखा दिया कि क्रिकेट में जवाब हमेशा धैर्य और बल्ले से दिया जाता है, झगड़े से नहीं। युवराज सिंह वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बेहद ही तीखी बहस देखने को मिली और हाँ, ये आग तो फ्लिंटॉफ की तरफ से ही भड़की थी। युवराज इस कारण बहुत गुस्से में थे और इसी गुस्से के बीच उनके सामने फंसे बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड। अब आते हैं असली करिश्मे पर। मैच के 19वें ओवर में युवराज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए और बन गए टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज। और हाँ, फ्लिंटॉफ के अंतिम ओवर में भी उन्हें युवराज का एक जोरदार छक्का खाना पड़ा। तो दोस्तों बताइए, क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? कमेंट करके जरूर बताइए। सौरव गांगुली वर्सेस एंड्रू फ्लिंटॉफ। दोस्तों फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचों में भारत ने 3-2 की लीड बनाई हुई थी, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए छठे मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत को सीरीज ड्रॉ करानी पड़ती है। आखिरी विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपनी शर्ट उतारकर लहराते हुए जश्न मनाते हैं। फ्लिंटॉफ का ये जश्न गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वे बदला लेने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर उसी साल जुलाई में भारत नैटवेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है। लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर बदला ले लिया और उस मैच के बाद लॉर्ड्स की बैल्कनी पर गांगुली का शर्ट लहराते हुए जश्न आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास का गोल्डन मोमेंट माना जाता है। वेंकटेश प्रसाद वर्सेस सईद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए तगड़ी बल्लेबाजी करनी थी और हुआ भी कुछ ऐसा। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बरसात कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक गेंद पर कवर क्षेत्र में चौका जड़ा
सोहेल इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने प्रसाद को इशारा किया कि अगली गेंद भी वो कवर में बाउंड्री मारेंगे, लेकिन प्रसाद ने उस समय कुछ नहीं कहा। अगली गेंद उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने एग्रेशन में जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से चूककर सीधे स्टंप्स पर लगी। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद और पूरे भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे और उन्होंने सोहेल को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली वर्सेस कैसरिक विलियम्स। साल 2017 में जब जमाइका में हुए एक T20 के दौरान कैसरिक विलियम्स ने विराट को आउट किया तो उन्होंने विराट को अपने अंदाज में नोटबुक सेलिब्रेशन के साथ सेंड ऑफ दिया। इसके 2 साल बाद जब विराट और कैसरिक एक बार फिर आमने सामने थे तो विराट ने उनके खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ा और उसी स्टाइल में नोटबुक सेलिब्रेशन करके उन्हें ट्रोल कर दिया। मतलब दोस्तों, पंगा लेना है तो अपने लेवल वालों से लिया करो, क्योंकि किंग कोहली के सामने ये सब नहीं चलता। तो दोस्तों, ये थे भारतीय खिलाड़ियों द्वारा लिए गए सबसे शानदार रिवेंज मोमेंट्स। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? और हाँ, ऐसे ही कई और जबरदस्त मोमेंट्स हमने वीडियो में कलेक्ट किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा रिवेंज सबसे ज्यादा पसंद आया।